वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एसएसजी लॉ एकेडमी। आज हम करने वाले हैं सेल्स ऑफ गुड एक्ट की सेकेंड वीडियो। सेल्स ऑफ गुड एक्ट का एक मैंने ओवरव्यू ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जिसमें मैंने सेल्स ऑफ गुड एक्ट के बारे में जो उसके इसेंशियल्स कुछ टर्म्स हैं उनको एक्सप्लेन किया है, एक ओवरव्यू दिया है। तो उसी में जो फर्स्ट क्वेश्चन जो बहुत बार पूछते हैं वो होता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, है ना। तो वो उसमें क्या डिफरेंस है, ये बहुत बार मतलब प्रीलिम्स ले लो, मेंस ले लो, सेमेस्टर एग्ज़ाम्स ले लो, हर जगह ये चीज़ पूछी जाती है। तो आज हमारा जो टॉपिक है ना वो यही है। मैंने क्या किया है ना, ये सेल्स और एग्रीमेंट्स टू सेल में ये फॉलोइंग कैटेगरीज दे दी, ठीक है। इन कैटेगरीज के बेसिस पे हम ये डिफ्रेंशिएट करेंगे ताकि इट बिकम वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। सबसे पहला जो है वो है सेक्शन। तो सेल इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 4 सब क्लोज 1 एंड एग्रीमेंट टू सेल इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 4 सब क्लोज 3। अब उनकी डेफिनेशन में क्या डिफरेंस है, इसके लिए हम पढ़ेंगे बेयर एक्ट। बेयर एक्ट में क्या है, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ अ गुड इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द सेलर transfer or agrees to transfer the property in goods to the buyer for a price. There may be a contract of sale between one part owner and another. Very simple. एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होती क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कॉन्ट्रैक्ट होती है, ठीक है, जहाँ पे सेलर ट्रांसफर और एग्रीज टू ट्रांसफर, या तो ट्रांसफर कर देता है या एग्री टू ट्रांसफर, एग्री कर लेता है, अपनी कंसर्न दे देता है, ठीक है। एग्री टू ट्रांसफर, ट्रांसफर और एग्री टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन गुड्स, प्रॉपर्टी और वो भी किस में, गुड्स में। अच्छा, हम जब इसके डेफिनेशन क्लोज करेंगे ना उसमें मैं इसे और एलिबोरेट करूँगी, जैसे गुड्स की डेफिनेशन दी हुई है, प्राइस की डेफिनेशन दी है, तो सेल्स ऑफ गुड एक्ट में थोड़ा सा इनका मीनिंग अलग है। तो वो मैं एक अभी जो नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी सेक्शन वाइज उसमें बता दूंगी। अभी हम सिंपल डिफरेंस बिटवीन करें सेल और एग्रीमेंट टू सेल में, ठीक है। तो एग्री और ट्रांसफर, तो प्रॉपर्टी, क्या चीज़, प्रॉपर्टी, और वो भी प्रॉपर्टी क्या, ऑफ गुड्स, गुड्स की, किसको, वापस थर्ड इसेंशियल है इसका, टू बायर, बायर को। और ये जो एग्रीमेंट हो रहा है, जो ये जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ये हो रहा है फॉर प्राइस। कंसिडरेशन क्या है, प्राइस। तो फिफ्थ एसेंशियल किसका क्या होगा, प्राइस के लिए। सिंपल। अब आ जाते हैं इसका सेकेंड, इसकी सेकेंड क्लोज में, E3 में, विच सेज where under contract of sale the property in the good is transferred from the seller to the buyer, the contract is sale, but where the transfer of the property in the good is to take place at a future time or subject to some conditions thereafter to be fulfilled, the contract is called an agreement to sale, ठीक है। अब क्या हुआ, वापस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में आ जाओ। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मतलब ऐसे ही इसको समझो, वापस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अब यहाँ पे वापस से कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है, यहाँ पे वापस से सेलर आया, ठीक है। अब जब सेलर आया ना, जो ट्रांसफ़र करेगा या और एग्री हुआ है ना टू ट्रांसफ़र, वो किस लिए हुआ है, वो यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे जो आ रही है ना चीज़। अब यहाँ पे रुको, प्रॉपर्टी को इन गुड्स, ठीक है। तो ये पहली बात, तो जो ये है ना, ये बन जाएंगे फ्यूचर गुड्स, ठीक है। ट्रांसफ़र एग्री टू ट्रांसफ़र क्या हुआ, फ्यूचर में, फ्यूचर टाइम में, ठीक है। प्लस सब्जेक्ट टू कंडीशंस, कंडीशंस कौन सी, विच इज़ एग्री बाय द पार्टीज, पार्टीज के बीच में जो कंडीशन हुई, और ये कंडीशंस भी कैसी, जो फुलफिल होंगी इन फ्यूचर, फ्यूचर में फुलफिल होनी चाहिए। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बन जाएगा एग्रीमेंट टू सेल, सिंपल, एग्रीमेंट टू सेल बन जाएगा, सिंपल। सो डेफिनेशन में मैं सिंपल कर दूँ, यहाँ पे प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं और यहाँ पे फ्यूचर,
सिंपल। नेचर इसका जो है वो है एग्जीक्यूटेड। एग्जीक्यूटेड मतलब कंप्लीट, कंप्लीट हो चुका है। और इसका क्या है वो है एग्जीक्यूटरी। एग्जीक्यूटरी मतलब इन प्रोसेस या इन फ्यूचर, फ्यूचर में। ठीक है, बहुत ही सिंपल हो रहा है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी जो हो रही है ना यहाँ पे, वो हो रही है इमीडिएटली, मतलब हैंड टू हैंड। और मे बी एग्री हो जाएगा तो वो भी ऐसे जैसे कि हाँ चलो तुम पहुँचो हम दे देंगे, वैसा एग्रीमेंट। ठीक है, दूसरा यहाँ पे कंप्लीटली जो ट्रांसफ़र होगा वो होगा इन फ्यूचर, फ्यूचर में जाके। ठीक है, और इसका कोई रीज़न नहीं। रिस्क और लॉस में क्या होगा ना, यहाँ पे जो रिस्क है ना वो फुल्ली ऑन बायर है। इवन इफ द गुड्स आर इन पोजेशन ऑफ द सेलर ना, तब भी इट्स फुल्ली ऑन बायर, बायर पे होगा। वेयर एज यहाँ पे क्या होगा, लॉस फुल्ली ऑन सेलर। यहाँ पे ये फुल्ली ऑन सेलर, सेलर पे होगा, जो बेच रहा है ना उसके पास। चाहे गुड्स की पोजीशन जो है वो बायर के पास चली गई हो, तब भी इट इज़ ऑन सेलर। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ब्रीच, ब्रीच अगर हो गया तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, तो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ब्रीच में अगर बायर फेल टू पे द गुड्स ना, तो सेलर कैन सू फॉर प्राइस। यहाँ पे सेलर कैन सू फॉर प्राइस, प्राइस के लिए वो सू कर सकता है। वेयर एज अगर यहाँ पे पे करने के लिए बायर फेल हो जाता है, तो यहाँ पे सेलर कैन सू ओनली फॉर डैमेजेस, डैमेजेस के लिए। ठीक, अब राइट ऑफ अ रीसेलर, राइट जो रीसेल कर चुका है, ये रीसेलिंग राइट जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पे अंडर सेक्शन 30+54 सेल कर सकता है, रीसेल कर सकता है। ठीक है, कर सकता है अनपेड सेलर के रूप में। यहाँ पे क्या है कि अगर किसी और ने, थर्ड पार्टी ने ले लिया है, तो वो पोजेस करेगी गुड टाइटल। ठीक है, वो पोजेस करेगी गुड टाइटल। जर्नल एंड पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, यहाँ पे जो राइट हो रहा है ना, वो हो रहा है राइट जस्ट इन रिम। वेयर यहाँ पे जो राइट हो रहा है वो हो रहा है जस्ट इन परसोना। इसका मतलब क्या है, राइट अगेंस्ट द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के खिलाफ। वेयर एज इट इज राइट ओनली अगेंस्ट सेलर, सेलर के खिलाफ। सिंपल। इस तरीके से देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। पहले मैं एक और चीज़ बता दूं, यहाँ पे जो सेल है ना, जो सेल है यहाँ पे, ये कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, और एक सेकेंड, एग्रीमेंट टू सेल। एग्रीमेंट क्या होता है, एग्रीमेंट वो होते हैं जैसे प्रपोजल आया, एक्सेप्टेंस आया, कंसिडरेशन आया, ये सारी फुलफिलमेंट हो गई तो एग्रीमेंट हो गई। जब ये एग्रीमेंट एनफोर्स हो जाए तो ये क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। सो मेजर चेंज जो है ना वो ये है, अगर ये गुड्स हैं, ठीक है, ये गुड्स हैं, ये ए है, ये बी है, इनके बीच में, और ये गुड्स का एक हाथ ये इसको दे रहा है और ये इसको मनी दे रहा है। ठीक है, मनी दे रहा है, ये इसको ऐसे दे रहा है, तो ये बन जाएगा सेल। वेयर एज अगर ये गुड्स अभी यहाँ फैक्ट्री में है, गुड्स बहुत सारे, ये एक फैक्ट्री में है। ठीक है, सपोज करो ये एक फैक्ट्री है, उसमें ये गुड्स बन रहे हैं, लेकिन बायर यहाँ पे है, सेलर यहाँ पे है। अभी ये लोग दोनों एग्रीमेंट कर रहे हैं, और ये जो है वो 2 डेज़ बाद आएगा या 3 डेज़ बाद आएगा, तो ये बन जाएगा एग्रीमेंट टू सेल। सिंपल।
थैंक यू।